हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू पाइस ट्रेनर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 में हिंदी में वाटिका में पाठ 17 को, झांसी की रानी की समाधि पर। तो आज हम पढ़ेंगे इस पाठ को, झांसी की रानी की समाधि पर। पहले हम इस पाठ की रीडिंग कर लेते हैं क्योंकि ये कविता है और ये लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। तो इस समाधि में छुपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की अंतिम लीला स्थली, यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहीं संचित हैं, है यह स्मृत साला सी। पेज को टर्न कर लेंगे बच्चों। सहे बार पर बार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि प्यारी है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में है पाते, उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, इसने और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी। इस तरह चैप्टर की रीडिंग कर लेंगे। अब हम इसकी वर्ड मीनिंग पढ़ लेते हैं। तो दिव्य यानी चमकता हुआ, दिव्य चमकता हुआ अति सुंदर, लघु यानी छोटी, भग्र यानी टूटी हुई, संचित इकट्ठा, फूल चिता जलने के बाद हड्डियों के अवशेष, मूल्यवती यानी बहुत कीमती, निहित छुपा कर रखा हुआ, निशीथ अर्धरात्रि, क्षुद्र जंतु छोटे जीव जंतु, गिरा यानी वाणी। अब हम इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं क्योंकि यह एक कविता है। तो पहला पैराग्राफ हम लेंगे, यह समाधि डैश डैश मर्दानी की। संदर्भ लिखेंगे हम, यह पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक वाटिका के झांसी की रानी की समाधि पर नामक पाठ से लिया गया है। इसकी कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। अब इसका भावार्थ लिखेंगे, कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान रानी लक्ष्मीबाई की समाधि के विषय में कहती हैं, इस समाधि में राख की एक ढेरी छुपी है, वह जलकर अमर हो गई है। उसने स्वतंत्रता की बलि वेदी पर मिटकर अपनी चिता की ज्वाला के रूप में चमकती हुई सुंदर आरती की। यह छोटी समाधि उस वीरांगना
लक्ष्मीबाई की अंतिम लीला स्थली है। दूसरा पैराग्राफ पे आ जाएंगे, यहीं कहीं डैश डैश ज्वाला सी। तो रानी लक्ष्मीबाई टूटी हुई विजयमाला के समान इसी समाधि के आसपास स्वर्ग सिधार गई। उनकी हड्डियों के अवशेष यानी फूल यहीं पर इकट्ठे हैं, मानो यह समाधि उनका स्मृति स्थल हो। उस वीरांगना के ने अंग्रेजों के अनेक हमले करने तक मरने तक सहन किए। उसने स्वाधीनता के महायज्ञ में अपनी आहुति दे दी। चिता की ज्वाला से उसका व्यक्तित्व और भी चमकीला बन गया। नेक्स्ट है, बढ़ जाता है डैश डैश चिंगारी। पढ़ेंगे, युद्ध में वीर गति पाने से वीर योद्धा का मान सम्मान बढ़ जाता है, ठीक वैसे ही जैसे स्वर्ण भस्म स्वर्ण से भी मूल्यवान होती है। हमें अब रानी की समाधि उनसे भी अधिक प्रिय लगने लगी है, क्योंकि इसमें स्वाधीनता की आशा की चिंगारी निहित है। इससे भी सुंदर डैश डैश बानी। तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि से भी सुंदर समाधियां संसार में मौजूद हैं, परंतु उन समाधियों की कहानी आधी रात में छोटे मोटे जंतु ही सुनते सुनाते हैं, अर्थात उन पर अंधेरे में कीड़े मकोड़े बोलते विचरते हैं। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की समाधि की अमर कहानी कवियों की वाणी में चिरस्मरणीय हो गई है। वीरों की शौर्य गाथाएं कभी लोग स्नेह और श्रद्धा के साथ बखान करते हैं। लास्ट पैराग्राफ है, बुंदेले डैश डैश वाली रानी। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि हमने बुंदेलखंड के रहने वाले लोगों से रानी की वीरता की कहानियां सुनी हैं। इस वीरांगना ने अंग्रेजों से डटकर लोहा लिया था, जिसके कारण वह झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब हम इसके प्रश्नोत्तरों पे आ जाते हैं। पहला प्रश्न है बोध प्रश्न। रानी की समाधि किन किन बातों की याद दिलाती है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, रानी की समाधि 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में वीर सेनानियों के त्याग की याद दिलाती है। दूसरा क्वेश्चन है, रानी की समाधि में स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी छिपी है, ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तर लिखेंगे, ऐसा इसलिए कहा गया है कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बाद में मिली स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 का पूर्व प्रतीक था। गाहे रानी की समाधि तथा अन्य समाधियों में क्या अंतर है? उत्तर लिखेंगे, रानी की समाधि देखकर जो स्वाभिमान एवं देश प्रेम की भावना लोगों में जागृत होती है, वैसा अन्य समाधियों को देखकर नहीं आता है। आज भी लोग इस वीरांगना की वीर गाथा लोग बड़े आदर पूर्वक गाते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। युद्धभूमि में बलिदान के बाद वीर का मान बढ़ जाता है, इस कथन के समर्थन में कवि ने क्या उदाहरण दिया है? उत्तर लिखेंगे, कवयित्री ने बतलाया है कि जिस प्रकार सोने की राख का मूल्य सोने से अधिक होता है, उसी प्रकार युद्ध में जो वीर गति को प्राप्त होता है, उसका भी मान बढ़ जाता है। दूसरे प्रश्न पे आ गए हैं। नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पर कवि की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी। इसका हम भावार्थ लिखेंगे, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की समाधि की अमर कहानी कवियों की लेखनी में अमिट हो गई है। वीरों की शौर्य गाथाएं कवि लोग बड़े स्नेह और श्रद्धा के साथ गाते हैं। दूसरा खा है इसका, बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्मीयता सोने से। इसका भावार्थ लिखेंगे, जिस प्रकार स्वर्ण भस्म
सोने से भी मूल्यवान होती है, उसी प्रकार युद्ध में वीर गति पाने से वीर योद्धा का मान सम्मान बढ़ जाता है। तीसरा प्रश्न है, सोच विचार बताइए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम इतिहास में क्यों अमर है? उत्तर लिखेंगे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जिसे देखकर देश भर में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी। इस प्रकार उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। चौथे का है भाषा के रंग। इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, समानार्थी शब्द, उनको हमें क्या करना है, मिलान करना है। तो स्वतंत्रता का मतलब होता है स्वाधीन, तो स्वाधीन से मिलाएंगे। रण, रण मतलब होता है युद्ध। गाथा, गाथा मतलब कहानी। संचित का मतलब होता है एकत्र। गिरा का मतलब होता है वाणी। भस्म का मतलब होता है राख। सबको मिला देंगे आपस में। तो ये वाला प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया। वीडियो पसंद आ रहा हो तो भाई वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। और अपने और भी दोस्तों की मदद करने के लिए, उन्हें भी फ्री में पढ़ने के से उनकी हेल्प करने के लिए, उन्हें ट्यूशन से बचाने के लिए आप ये वीडियो उन्हें शेयर कर सकते हैं। पांचवा है, तुम्हारी कलम से अपने आसपास की किसी महिला के द्वारा किए गए बहादुरी के कार्यों को अपने शब्दों में लिखिए। तो लिखेंगे, तो छात्र स्वयं लिखेंगे। अगर आपके आसपास किसी लेडीज ने या किसी महिला ने कोई बहुत ही बहादुरी का कार्य किया है तो उसे आप अपने शब्दों में लिखें बच्चों। नेक्स्ट है छठे का, अब करने की बारी। सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी पर एक और कविता लिखी है, उसे पुस्तकालय से खोजकर लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये काम आपको स्वयं करना है। आपके स्कूल में पुस्तकालय जरूर होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुस्तकालय सभी के स्कूलों में अनिवार्य कर दिया है, तो वहां पर आपके पास सुभद्रा की किताब जरूर होगी, वहां से छांट कर इस कहानी को लिखें। और अगर आपको एक नहीं मिलती है तो मुझे मेरे किसी भी पोस्ट में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। छठे का खा है, कविता की 8 पंक्तियां याद कर कक्षा में हाव भाव के साथ सुनाइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कविता जो हमने अभी पढ़ी, दो बार पढ़ ली है हमने, तो इसी को आपको इसकी 4 पंक्तियां याद करनी है और आज जाकर अपने क्लास टीचर को सुनानी है। तो ये काम तो आपको स्वयं करना होगा। गा है, आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले कुछ अन्य वीरों के नामों की सूची बनाइए। वैसे तो आपको खुद बनानी है सूची, बट मैंने सोचा मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। तो भारतीय इतिहास में आजादी की लड़ाई में अनेक वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। यहाँ कुछ प्रमुख वीरों के नाम हैं: भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, राजेंद्र लाल मित्तल, मंगल पांडे, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय। तो ये कुछ प्रमुख नाम हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों का बलिदान दिया है प्यारे बच्चों। 7वां है, मेरे 2 प्रश्न। कहानी के आधार पर 2 सवाल बनाइए। तो पहला सवाल है, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? दूसरा सवाल बनाएंगे, किसकी समाधि अन्य समाधियों से भिन्न है? क्वेश्चन नंबर 8 है, इस चैप्टर का लास्ट है ये। इस कहानी से मैंने सीखा, मैं करूंगी या मैं करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको इस पाठ को पढ़ने के बाद क्या सीख मिलती है वो आपको यहाँ लिखना है। तो इस बात से मैंने झांसी की रानी के बारे में सीखा, यानी इस कविता से आपने क्या सीखा, यहाँ लिख लीजिएगा कविता। इस कहानी की जगह कविता हो जाएगा। तो इस कविता से मैंने झांसी की रानी के बारे में सीखा। मैं करूंगा या मैं करूंगी, तो मैं भी रानी की तरह बहादुर और निडर बनूंगी या बनूंगा। अगर आप एक लड़का है तो बनूंगा, अगर आप एक लड़की है तो बनूंगी। ठीक है, तो चैप्टर एंड हो गया, वीडियो खत्म हो गया। अगले चैप्टर में मिलेंगे, अंधेर नगरी वाला, अंधेर नगरी चौपट राजा। बड़ा ही अच्छी कहानी है वो। तब तक के लिए बाय बाय।